नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और जो इतना प्यार दिखाने के लिए पहले तो सभी का धन्यवाद भी। और मेरे वीडियो को जो जेएम क्लासेस है, जो बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर किया करो भी। और जो आज जो हमने जो संगठन पढ़ रहे हैं, आज जो हम करेंगे वो हम G20 और ब्रिक्स का करेंगे भी। क्या करेंगे? हमारा टॉपिक रहेगा G20 और ब्रिक्स का करेंगे। जो एग्जाम में 100% पूछता है भी, हमने जो G20 की बैठक जो होस्ट रहा हमारा देश, वो कौन से सम्मेलन में रहा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और वर्तमान में इसका जो G20 का अध्यक्ष देश कौन सा है, वो सारे के सारे हम पढ़ने का काम करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं जय मां सरस्वती से। जय मां सरस्वती। जो हमारा आज टॉपिक रहेगा G20 और ब्रिक्स भी। G20 और ब्रिक्स भी। इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा G20 भी, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। G20 है, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? G20 है, ये 20 देशों का संगठन है। पहले तो इसकी स्थापना लिखो। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1999 को हुई थी। अब इसमें पूछ ले कितने देश शामिल हैं, तो इसमें जो देश शामिल है ना, लिख लो, उसमें 19 देश है भी। 19 देश है, एक संगठन शामिल था, तब इसको G20 बोला जाता था। जिसमें 19 क्या थे? 19 तो देश शामिल थे और एक संगठन था। एक संगठन था, वो कौन सा संगठन था? EUB, यूरोपियन यूनियन। जो कौन सा संगठन शामिल था? यूरोपियन यूनियन भी। और इसके बाद जो हमारे देश में जो बैठक हुई, इसकी 18वीं बैठक जो सम्मेलन हुआ था, इसमें एक देश हमने और इंक्लूड कर लिया गया। एक संगठन है, एक और इंक्लूड कर लिया गया। अब ये 19+1+1 और है भी, जो 2000 हमने 23 में इंक्लूड किया, जो क्या है भी? AU से पढ़ते हैं भी। किससे पढ़ते हैं? AU से, अफ्रीकन यूनियन भी। कौन सा शामिल किया गया? अफ्रीकन यूनियन भी। हमने कौन सा संगठन शामिल किया भी? अफ्रीकन यूनियन भी। तो पूछ सकता है भी, जो 21वां शामिल होने वाला, पढ़ते तो इसको G20 भी ये एक समूह है। G से ग्रुप बनता है भी, और 20 से समूह था। कितना? 19 देशों का एक संगठन का, जो यूरोपियन संगठन। इसमें हमने एक इंक्लूड और कर दिया, जो जिसकी अध्यक्षता भारत में हो रही थी। 18वां सम्मेलन हुआ था, वो भारत में हो रहा था। वो आगे मैं आपको पूरा लिखाऊंगी। उसमें हमने कौन सा शामिल किया? AUB, यूरोपियन संगठन भी। क्लियर? इसके बाद जो इसका पूछ ले भाई, जो यूरोपियन संगठन है, इसकी भी प्रथम बैठक, इसका प्रथम सम्मेलन लिखी भी। इसका प्रथम सम्मेलन, प्रथम जो इसकी बैठक हुई, प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ किया गया? प्रथम सम्मेलन हुआ ना, वो 2008 में हुआ था भी। कब हुआ? 2008 में हुआ। कहाँ हुआ? वॉशिंगटन DC में। कहाँ हुआ भी? वॉशिंगटन DC में हुआ था। वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी है? USA की भी। किसकी राजधानी है? USA की। और कई बार पूछा जाता है भी, वॉशिंगटन शहर है, वो किसके नाम पर नाम रखा गया? इसका नाम जो USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। कौन थे भी? जॉर्ज वॉशिंगटन था भी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे USA के। जॉर्ज वॉशिंगटन भी, जॉर्ज वॉशिंगटन था भी।
अगर पूछ ले भी वॉशिंगटन है, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, तो वॉशिंगटन डीसी है वो यूएसए की राजधानी है। यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उसी के नाम पे ही जो यूएसए की राजधानी है उनका नाम रखा गया। अब पूछ ले भी वर्तमान में यूएसए के जो राष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के बने हैं, 47वें नंबर के, कौन बने अभी, डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप भाई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई 100%, जिन्होंने अब 2025 से 26 जनवरी को सॉरी भी 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है भी कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में, 47वें नंबर के। क्लियर भी। अब पूछ ले भी वॉशिंगटन है वो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है भी। वॉशिंगटन शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है भी। तो उसके बाद अब आता है भी प्रथम सम्मेलन, इसकी सम्मेलन कंटिन्यू नहीं पूछेगा, अब पूछ सकता है भी इसके जो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी वो कब की थी, 18वां सम्मेलन भी। जो 18वां सम्मेलन हुआ था, और इसका जो प्रथम सम्मेलन होता है ना, इनका सम्मेलन जैसे भी 18वां सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ना, वो किस देश ने की थी, वो भारत ने की थी भी, वो भारत ने की थी। और ये जो इसकी अध्यक्षता जो चली थी ना, वो चली थी 1 दिसंबर 2022 से ये चली थी 30 नवंबर 2023 तक भी। अब इसके पीछे लॉजिक है भी, जो इसकी अध्यक्षता चली थी, जो जैसे इन्होंने भारत में जो प्रेसिडेंसी बनाया गया भी, पहले एक देश जब होस्ट करने वाला देश होता है ना, तो उससे पहले उस देश को प्रेसिडेंसी बनाया जाता है। जैसे 18वां सम्मेलन हुआ था ना, उससे पहले जो सम्मेलन हुआ 17वां, उससे पहले जो 17वां हुआ, 17वां सम्मेलन जो कहाँ हो रहा था, इंडोनेशिया में हो रहा था भी। कहाँ हो रहा था, इंडोनेशिया में हो रहा था, इंडोनेशिया में हो रहा था भी। नेशिया में जो 17वां सम्मेलन चल रहा था, वहां हमने प्रेसिडेंसी की थी भी, भारत क्या रहा था उस टाइम, प्रेसिडेंस रहा था भी, प्रेसिडेंस रहा था। वहां जब इसका टाइम पीरियड होता है वो 1 दिसंबर से, जो पीछे वाला साल, जैसे 1 दिसंबर हमने कब से शुरू किया है, 2022 से लेके, और 30 नवंबर 2023 तक चलता है इनका टाइम। उसमें जैसे जो देश होस्ट कर रहा होता है ना, तो वो नेक्स्ट देश होस्ट रहेगा, उसका नाम घोषित कर देता है। तो हमारा जो रहा था, हमने कहाँ तक की थी, हमने जो इसकी अध्यक्षता की थी, 18वां सम्मेलन हुआ जो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक चला था। इसमें हमने जो यहाँ हमारा जो प्रेसिडेंसी देश रहा था ना 18वें सम्मेलन में, लिखो भी 18वें सम्मेलन में जो हमारा देश होस्ट था उस टाइम, जो मान लो इसका कौन था भी 18वें सम्मेलन में, भारत था। तो इसमें पूछ सकता है प्रेसिडेंट कौन सा था, ब्राजील था। कौन था भी, ब्राजील था भी। हमने जो प्रेसिडेंसी दी थी वो किस देश को दी थी, ब्राजील को दी थी। किस देश को दी थी, ब्राजील को। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा भी, जो अब ब्राजील में कौन से नंबर का सम्मेलन होगा, 19वें नंबर का सम्मेलन होगा। कौन से नंबर का, 19वें का। तो 19 जो ब्राजील है इनका होस्ट देश, ये होस्ट देश रहा। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा भाई, इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा 1 दिसंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 2024 तक भी ब्राजील ने होस्ट की है भी। कौन से नंबर सम्मेलन की, 19वें की। अब ब्राजील का भी ब्राजील ने की है, तो यहां भी कोई फिर रहा होगा, ब्राजील ने की है होस्ट था, तो वहां भी कोई देश रहा होगा। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका भी, ब्राजील की 19वें नंबर का जो होस्ट देश था वो कौन था, ब्राजील था भी। और ब्राजील में जो प्रेसिडेंसी देश रहा वो कौन रहा, दक्षिण अफ्रीका भी।
दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने 30 नवंबर के बाद जो अब नवंबर गया है पीछे, वहां से अब यह करेगा भी। दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गया प्रेसिडेंसी, तो कौन से नंबर का हो गया भी यहाँ 20वें नंबर का सम्मेलन भी, जो कहा कब से लेके कब तक भी 1 दिसंबर 2024 से ये कब तक रहेगा 30 नवंबर 2025 तक रहेगा। कौन रहेगा? दक्षिण अफ्रीका रहेगा। कौन से नंबर का है ये? 20वें नंबर का है। तो सम्मेलन कितने हो गए अभी G20 में अभी तक? अब चल रहा है, अब कौन सा चल रहा है? 20वां चल रहा है अभी। कौन सा चल रहा है? 20वां चल रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता। जकार्ता। अब वर्तमान में इंडोनेशिया ने जो राजधानी अपनी जो नई राजधानी की घोषणा कर दी है भी, तो कौन सी नई राजधानी की घोषणा की है? नूसंतारा भी कहते हैं नूसंतारा। संतारा ये अपनी नई राजधानी बनाएगा। नूसंतारा अपनी नई राजधानी बनाएगा। कौन भी? इंडोनेशिया। क्योंकि जहां इसकी राजधानी है ना जकार्ता में, तो ये जो एक द्वीप है भी जिसके चारों ओर पानी पानी है, तो वहां इसकी राजधानी है। कह रहे हैं भी जो ये द्वीप पे जहां इनकी राजधानी है वो क्या पता कब जलमग्न हो जाए, तो इनको खतरा है। तो उन्होंने अपने कह दिया कि आने वाले टाइम में हम अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर देंगे? नूसंतारा में कर देंगे। क्लियर भी? उसके बाद आता है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ना इसकी 3 राजधानी है भी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है भी, जिसमें लिखो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें पहली जो राजधानी है वो केप टाउन है भी। केप टाउन इसकी फर्स्ट जो राजधानी है वो केप टाउन है भी। डाउन है जो कैसी राजधानी है? ये विदाई राजधानी है जो कानूनी संबंधित है। उसकी दूसरी राजधानी है सेकंड भी। सेकंड जो इस सेकंड राजधानी है वो कौन सी है? सेकंड राजधानी है वो इसकी सेकंड राजधानी है भी प्रिटोरिया है भी। सेकंड राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है भी। प्रिटोरिया जो कैसी राजधानी है? प्रशासनिक है भी। और इसकी जो थर्ड राजधानी है, थर्ड राजधानी जो है वो है भी ब्लोम है फोर्टेन है। लिखो भी इसकी थर्ड जो राजधानी है, थर्ड राजधानी है वो इसकी ब्लोम फोर्टेन है भी। ये कैसी राजधानी है? न्यायिक भी। कैसी है? न्यायिक है। न्यायिकी की है। ये कैसी राजधानी है? न्यायिकी की है, जो न्याय से संबंधित है। और जो सेकंड है वो प्रशासनिक भी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। और जो फर्स्ट है वो कानूनी भी। क्लियर भी यहाँ तक? तो अब कौन सा G20 का सम्मेलन चल रहा है? 20वां चल रहा है, जो कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा, परंतु इससे पूछ सकता है भी हमने अध्यक्षता की थी, हमारा देश होस्ट रहा था, वो कौन से सम्मेलन का रहा था? कौन से सम्मेलन का रहा था? 18वें का रहा था। हमने कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? भारत ने 18वें की थी। जो इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो जरूर पूछेगा किसका अध्यक्ष रहा था? G20 का। पढ़ते तो G20 है। G20 में 19 देश, 2 संगठन शामिल हो गए हैं। जो हमने 18वें जो सम्मेलन हुआ ना उसमें हमने एक संगठन शामिल कर लिया था। तो ये G20 में अब कितने हो गए? 19 देश और 2 संगठन शामिल हो गए। अध्यक्षता इसकी जो अंतिम बैठक हमारे यहाँ हुई थी वो 9 या 10 सितंबर 2023 को की गई थी। भी अंतिम जो बैठक की गई, और ये कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में भी। नई दिल्ली में, जहां ये चर्चाओं में बहुत रहा था, जहां पे इसके जो बाहर जो यहाँ जो ये अंतिम बैठक हो रही थी, तो वहां नटराज की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी।
नटराज की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी थी भी, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहा था भी, सबसे बेस्ट स्टार्टिंग जहां इनकी एंट्री हो रही थी ना बैठक में, तब वहां लगी थी सबसे बड़ी जो नटराज की, जहां शिव भगवान को तांडव करते दिखाया गया था। जो नटराज हम पढ़ते हैं, नटराज पेंसिल पे लिखा होता है, कभी देखना, उस पे फोटो सी बनी होती है जिसमें क्या बोला जाता है भी जो शिव भगवान है वो तांडव कर रहे होते हैं। तो अब इससे क्वेश्चन बन के आता है भी जो हम इसकी जो बैठक कर रहे थे G20 की, कौन से सम्मेलन की, 18वें सम्मेलन की, तो उस टाइम हमारा मोटो क्या था भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा मोटो क्या था। वासुदेव वासुदेव कुटुंबक टू और आधा मैं बैक, वासुदेव कुटुंबक जो किन का मोटो था, G20 का था। अब इसका पूछ ली भी थीम क्या रही थी, थीम पूछ ली, तो इसकी थीम रही थी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर भी। यहां से क्वेश्चन बनता ही है भी, तो इसकी थीम क्या थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये था भी G20 का जो टॉपिक था हमारा, ये कवर हो गया है। आपको ये ध्यान रखना है भी, ये पूछ सकता है भी भारत ने इसकी अध्यक्षता कब की थी, हमने 22 से 23 तक की थी। आपको टाइम पीरियड पता चल गया भी, 1 नवंबर से हम 2022 से 1 दिसंबर से 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की थी। क्लियर भी। अब अगला जो हमारा जो संगठन रहेगा वो ब्रिक्स रहेगा, जहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ब्रिक्स भी, इसको पढ़ते हैं अभी, ब्रिक्स भी, ये रहे है अभी ब्रिक्स। ब्रिक्स है, इसमें ये जो नाम दिए है ना, पहले तो इसकी स्थापना लिखो भी, इसकी जो स्थापना की गई ब्रिक्स की स्थापना की गई थी वो 2001 में की गई थी। जब ये इसका नाम क्या था, ब्रिक था भी, क्या नाम था, ब्रिक था, क्या नाम था भी, ब्रिक था। और ब्रिक जो इसकी फुल फॉर्म है भी, ये क्या है, जो पहले जो मैंने करवाया भी, जो ये है G20, इस G20 का जो मेन मुद्दा क्या होता है भी, G20 की बैठक करने का इसका मेन मुद्दा होता है भी, जो इकोनॉमिक्स है वहां जो राजकोषीय विकास है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। राजकोषीय भी जो उसका मेन जो मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, राजकोषीय विकास को बढ़ावा देना। इसका क्या मुद्दा है भी, इकोनॉमिक्स में लिख लो, ये भी पूछ सकता है। लिखो भी, यहां लिखो G20 का उद्देश्य लिख लो। उद्देश्य होता है इकोनॉमिक्स में फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना में, बढ़ावा देना, ये इनका मेन उद्देश्य होता है भी। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमिक्स में फिजिकल डेवलपमेंट जो एजेंडे होते हैं उन पे डिस्कस किए जाते हैं भी। जो राजकोषीय विकास से संबंधित मेन एजेंडे होते हैं ना, उस पे सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती है, वो किस में की जाती है, G20 में की जाती है। क्लियर भी। उसके बाद हमारा ब्रिक्स था। ब्रिक्स जो आया, ये इसकी स्थापना हुई 2001 में हुई थी। तब ये ब्रिक था, तब ये ब्रिक था। लिखो भी, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत भाई इंडिया, और सी से चाइना भाई चीन। तब ये ब्रिक था भी। ये क्या था, इनका भी था, ये अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा भी आर्थिक सपोर्ट करने वाले देश, जिनकी अभी मान लो जैसे भारत की ओर देखे ना, जो
अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है। तो ये ऐसे संगठन है जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया भी कैसे इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, आर्थिक सहायताएं भी। इनकी जो बैठक होती है उसमें ये मुद्दा होता है भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इंप्रूव कैसे किया जाए। तो ब्रिक्स में कितने देश थे जब इनका गठन हुआ? 4 देश थे। कितने थे? 4 थे। तो इसमें 2010 में एक देश और शामिल किया गया। कब किया गया अभी? 2010 में ब्रिक्स का नया देश में, नया देश से देश शामिल होने वाला कौन था भाई? ये साउथ अफ्रीका था भाई। कौन था? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका था भाई। कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका भाई। अफ्रीका था। तब ये आस लगा भाई। ये कब लगा? 2010 में लगा आस। पहले ब्रिक ही था, अब इनको हम ब्रिक्स नाम से पढ़ते हैं। तो अब इसमें जब ये शामिल हो गए तो 5 देश शामिल हो गए थे, परंतु इसका हाल ही में इसमें देश और शामिल किए गए हैं। वर्तमान में लिखो, वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल है भी। वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल है भी। अब 11 देश कौन कौन से हैं वो लिखो भी। 5 तो हो गए, ब्रिक्स ही लिख देती हूँ पूरा नाम। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें शामिल होने वाला एक मिस्र भी, इथोपिया भी, इंडोनेशिया, ईरान भी। इसके साथ इनका एक संगठन भी शामिल हुआ था। इसमें एक संगठन है EU भी, इसमें एक है संगठन शामिल हुआ था जो संयुक्त अरब इमारात में। क्या है? संयुक्त अरब इमारात, जिसको किससे पढ़ते हैं? UAE। क्लियर में? ये इसमें शामिल होने वाले थे। अब ये कहोगे मैडम इसमें तो आपने 4 और एक 5 और 5 पहले 10 होनी चाहिए, तो आपने कहा अभी 11 हुए, तो इसमें से बाहर हो गया भी अर्जेंटीना। कौन सा देश इससे बाहर हो गया था? पहले ये 5 देश हुए। न्यू निर्मित पूछ लेना 11वें नंबर का शामिल होने वाला, तो वो इंडोनेशिया है भी। अगर न्यू निर्मित पूछ ले भी 11वें नंबर का देश शामिल होने वाला कौन है, तो वो इंडोनेशिया है भी। ये ध्यान रखना। पहले ये 4 देश हुए थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE, संयुक्त अरब इमारात। इसके साथ कौन सा देश बाहर हो गया भी? इससे अर्जेंटीना हो गया। कौन सा भी? अर्जेंटीना था भी। अर्जेंटीना देश पहले 7 हुए थे, ये 5 देश शामिल हुए थे, 4 देश शामिल हुए और एक ये संगठन शामिल हुआ था, परंतु अर्जेंटीना बाहर हो गया भी। तो ये पूछ सकता है भी कितने देश, अब नया देश शामिल कौन से नंबर का हुआ है? तो 11वें नंबर का हुआ है। कौन हुआ है? इंडोनेशिया हुआ है। तब इनके नाम नहीं जोड़े गए भाई आगे। और इनमें जो बैठक होती है ना, कंटिन्यूस होती है। जैसे हमने अभी तक पूछ ली भी, इनकी जो बैठक होती है ना वो कंटिन्यू होती है। तो पहली बैठक, पहले इसकी पहली बैठक हम कर लेते हैं। फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ वो 2009 में रूस में हुआ था। इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ वो 2009 में रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और जो अब है भी, अब जो 16वां हुआ है वो भी रूस में हुआ है। 16वां जो अब होने जा रहा है ना, जो 24 से 25 तक है, वो भी 16वें नंबर का हो रहा है भी। 16वें नंबर का हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? रूस में हो रहा है भी।
अब इसमें बारी तो इसकी थी, ब्राजील की, पर ब्राजील 2025 में किसकी ये बैठक किसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि ये 24 में इसकी बारी थी, क्योंकि ब्राजील में बैठक होनी थी, परंतु ये साथ में G20 का होस्ट कर रहा था। तो इन्होंने कहा भी हमारे पास इतना प्रबंध नहीं है, तो रूस ने दिखा दी। और पूछ ले भी, नेक्स्ट पूछ ले भी 15वीं कहाँ हो रही है, तो 15वीं कहाँ हुई, ये दक्षिण अफ्रीका में हुई। 15वीं कहाँ हुई, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ कंटिन्यू चलती है, 15वीं यहाँ तो 16वीं यहाँ होनी थी, परंतु रीजन क्या रहा, ये G20 का साथ में होस्ट कर रहा था। तो इन्होंने कहा भी ऐसा कुछ इनके साथ समस्या थी, तो इन्होंने कहा भी रूस, अब रूस करेगा। अब आगे जो बैठक होगी ना 17वें नंबर की, आगे अभी तक हुई नहीं है, डिसाइड करेगा तो वो कौन करेगा, भारत करेगा। इनकी बैठक कंटिन्यू चलती है, कौन करेगा, भारत रहेगा। ये फिर भारत से फिर चाइना करेगा, चाइना से फिर दक्षिण अफ्रीका करेगा, फिर ब्राजील आ जाएगा, फिर ब्राजील आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसमें अगर पूछ ले भारत ने ब्रिक्स की कितनी बार अध्यक्षता की है, तो अभी तक भारत ने कितनी बार की है, 3 बार की है। भी पूछ ले ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने कितनी बार की है, तो भारत ने अभी तक इसकी 3 बार की है। कितनी बार की है, 3 बार की है। कौन कौन सी भी, 2012 में, 2016 में और 2021 में भी। और अब करेगा, चाहे वो 25 में हो जाए चाहे 26 में हो जाए, उसकी घोषणा की जाएगी। तो अभी तक कितनी बार की है, भारत ने इसकी अध्यक्षता 3 बार की है। कौन कौन से में, 2012 में, 16 में और 2021 में। क्लियर में। इसके बाद ना इसमें इसका एक एनडीबी बैंक के साथ इसका रिलेशन जुड़ा है। कौन से बैंक के साथ, एनडीबी, ब्रिक्स का। क्योंकि ब्रिक्स जो इसकी छठी जो सम्मेलन हुआ था ना, ब्रिक्स का छठा सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बोला गया भी एक बैंक खोला जाएगा जिसका नाम रखा गया पहले तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, परंतु उसका नाम बाद में दे दिया गया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया। तब इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी 15 जुलाई, चलो ये अलग लिखा देती हूँ, अलग पेज। एनडीबी की स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना पूछ ले, तो इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 2015 को। इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 2015 को, परंतु इसकी घोषणा की गई ना, इस बैंक को लेके घोषणा की गई थी वो 15 जुलाई 14 को। ये बैठक थी, कौन सा सम्मेलन हो रहा था उस टाइम, छठा सम्मेलन हो रहा था, उसमें ये घोषणा की थी। भी आप पूछेंगे छठा सम्मेलन कहाँ हो रहा था जी, छठा सम्मेलन इसका कहाँ हो रहा था, वो ब्राजील में हो रहा था। इसका छठा सम्मेलन पूछिए तो कहाँ हो रहा था उस टाइम, ब्राजील में हो रहा था। और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। भी ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। इसका छठा सम्मेलन जब ब्राजील में हो रहा था तब ये घोषणा की गई भी जो इसके साथ हम है ना एक बैंक बना लेते हैं भी, ये जो देश शामिल है इनका एक बैंक हो ताकि आर्थिक सहायता उसमें इंक्लूड हो, जिस देश को जरूरत हो तो मदद की जा सके। तो बैंक, कौन से बैंक की उन्होंने उस टाइम घोषणा की थी, जबकि उन्होंने घोषणा की थी उस टाइम घोषणा की थी ना, भी बैंक का नाम क्या रखेंगे, उस टाइम बैंक का नाम रखा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में। परंतु इसका नाम जाते जाते लास्ट में फिर बातें नहीं बनी, तो उन्होंने कह दिया 15 जुलाई 2015 को हम इसका नाम रख देते हैं एनडीबी। तो एनडीबी की फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट
बैंक भी। तो इसका गठन भी पूछ सकता है भी ये किसका है बैंक, तो ब्रिक्स जो संगठन है उसका बैंक है भी ये, ध्यान रखना भी। इसकी घोषणा तो 14 में कर दी, उस टाइम घोषणा की तो इनका नाम रखने का जो प्लान था वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, परंतु सहमति आखिर में इनका नाम जो निकल के उन्होंने कहा भी हमें इसका नाम रख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक भी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2015 को हुई। तो अब पूछ ले भी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है संघाई चीन में पड़ता है भाई। इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? संघाई चीन में। अब चीन की राजधानी पूछ ली तो क्या है भाई? चीन की राजधानी बीजिंग है भाई। एनडीबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? संघाई में पड़ता है भाई। जो संघाई कहाँ पड़ता है? चीन में। और पूछ ले भी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मार्कोस प्रोडा भाई। वर्तमान में पूछ ले एनडीबी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष भी, वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्रोडा भी। मार्कोस प्रोडा भी, मार्कोस प्रोडा है इसका अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? मार्कोस प्रोडा है। ट्रियोजा भी, पूरा नाम लिख लो। ये इसके पेड़ में रेयर मत लगाना। मार्कोस प्रोडा ट्रियोज जॉर्ज में, ट्रियो जॉर्ज नाम थोड़ा सा अटपटा है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। मार्कोस प्रोडा भी ट्रियोजो। अब पूछ ले भी फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहे? फर्स्ट अध्यक्ष लिखे एनडीबी बैंक के फर्स्ट अध्यक्ष भी, फर्स्ट अध्यक्ष। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो के वी कामत थे भी। क्या थे फर्स्ट अध्यक्ष? के वी कामत थे भी। तो ये ध्यान रखना है भी जो एनडीबी बैंक है इसकी स्थापना किसके तहत की गई? ब्रिक्स संगठन के तहत की गई। क्लियर? जो इसकी घोषणा कब हुई? 2014 में हुई, परंतु इसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2015 में हुई। इसका नाम पहले तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक रखा गया, परंतु अंतिम जो फैसला किया गया भी इसका नाम ऐसे तो जचेगा नहीं, तो उन्होंने अपना संगठन कहते हैं ना, नाम भी रखते हैं तो वो जचने वाला हो, तो इनका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक भी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, ये क्या है? संघाई भी, जो कहाँ पड़ता है? चीन में। अगर फर्स्ट अध्यक्ष पूछ ले तो कौन रहे? के वी कामत रहे। और वर्तमान में पूछ ले तो कौन रहे? मार्कोस प्रोडा भी। ये तो ये ध्यान रखना, 2-4 बार पढ़ोगे तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, पर यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। तुम कहते हो ना जैसे एसएसजेडी में वहां जी के करंट के आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हमने पढ़े नहीं, हमने पढ़ क्या रखा? हिस्ट्री पढ़ रखी है, अकबर, ये बस मुगल पढ़ रखे हैं, तो वहां से क्वेश्चन नहीं उठा तभी। और इसके साथ तुम्हें इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ये अपडेट होती है। मुगल से हमें क्या लेना, आने वाले टाइम में वो समाप्त हो जाएंगे, परंतु हमने बच्चों ने हिस्ट्री पे फोकस ज्यादा वहां किया होता है। और पूछता कहाँ से है? अब ये पूछेगा पता नहीं जी जीके तो कहाँ से आई थी, ऐसे संगठन पूछ लेता है, स्थापना पूछ लेता है, तो यहाँ से इस पे ज्यादा फोकस करें। तो एक बार जो मैंने कराया है उसका रिवीजन दे देती हूँ। हमने जो शुरू किया था वो G20 से शुरू किया था। G20 इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अब पूछ लेता है कि G20 में कितने देश शामिल हैं? 19 देश शामिल है, 2 संगठन है। पहले तो इसमें एक ही संगठन शामिल था, जो लेटेस्ट बना है ना वो AU बना है। जो वर्तमान में अध्यक्ष बना वो कौन सा बना है? AU बना है। जो अफ्रीकन यूनियन भी, कौन सा बना है? अफ्रीकन यूनियन। जो ये हमने इंक्लूड कब हुआ ये पूछ ले, उस टाइम अध्यक्ष कौन कर रहा था? होस्ट, G20 का होस्ट देश कौन सा था? भारत था भी। जब ये देश शामिल हुआ तब उस टाइम कौन शामिल था? और आपने देखा होगा जो ये अफ्रीकन जो कंट्री है उस टाइम G20 का
होस्ट कर रहे थे, पीछे कोई वीडियो बड़ी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, जब उस टाइम इन्होंने घोषणा की ना हमारे प्रधानमंत्री ने, और उस टाइम मुद्दा भी बहुत चला था, जैसे बैठे होते काउंटर रखा होता ना सामने, तो नाम जैसे भारत लिखा गया, ना कि इंडिया लिखा गया, हिंदी में भी जैसे भारत है, ये भारत हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया बोलते हैं ना, उस टाइम भारत लिखा गया, भारत लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था भारत, और ये बहुत बात मुद्दे में चली थी भी इंडिया ना लिख के क्या लिखा था, हर उस पे लिखा था भी जो जहां देशों के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो हमारे देश की जो कुर्सियां लगी थी ना वहां अच्छे अच्छे माइंडेड, जैसे हमारा वित्त मंत्री बैठा, विदेश मंत्री बैठा, तो वहां उनके आगे जो काउंटर लगा था उसके नाम सामने ये भारत नाम लिखा था, और इसको लेके बहुत चर्चाएं चली थी भी क्यों इंडिया क्यों नहीं लिख रहे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ही बात बोली भी हर कोई देश अपनी भाषा में अपना नाम लिख रहा है, तो हमें क्या एलर्जी है, क्यों ना हम भारत को भारतीय लिख दे। तब ये बहुत मुद्दा रहा था, और उस टाइम हमने ये हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी ना भी हम अफ्रीकन जो यूनियन है उनको शामिल करने जा रहे हैं G20 में। तो अफ्रीकन देश के जो राष्ट्रपति थे इनके संगठन के, वो खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए थे भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार G20 की बैठकें तो बहुत बार हुई है, तो हर बैठक में उन्होंने कहा भी हमें शामिल कीजिए, तो किसी ने नहीं घोषणा की, ये हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिखाई और उन देशों को शामिल कर लिया। वहां गरीबी बहुत है भाई, अफ्रीकन जो है वहां गरीबी बहुत है, तो यहाँ इन देश को शामिल करने का काम, इस संगठन को शामिल करने का काम किसने किया था, भारत ने किया था। ये पूछ सकता है भी जो हमने अफ्रीकन जो यूनियन संगठन को शामिल किया उस टाइम कौन सा देश G20 की होस्ट कर रहा था, कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। भारत ने कब की, ये 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक किसका अध्यक्ष रहा भारत, G20 का। क्लियर भी। उसके बाद प्रथम सम्मेलन पूछ ले भी 2008 में हुआ है प्रथम सम्मेलन, जो कहाँ हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। हमने उसका पढ़ा दिया भी वॉशिंगटन डीसी वो कौन सी नदी के किनारे है, किस देश की राजधानी है, और इसके जो वॉशिंगटन है वो किसके नाम पर पड़ा, तो ये जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। और ये कौन सी नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। पूछ ली भी 18वां जो सम्मेलन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस देश उसका होस्ट कौन कर रहा था, भारत कर रहा था, जो कब से लेके 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। उसके बाद हमने पढ़ा भी 17वां पूछ ली, उससे पहले तो प्रेसिडेंट चुना जाता है भी, हमें प्रेसिडेंसी मिलती है। जैसे भारत में सम्मेलन चला तो यहाँ प्रेसिडेंट्स भी आगे जो सम्मेलन होगा ना तो हम उसको प्रेसिडेंसी मान लो शामिल करते हैं भी। आगे सम्मेलन कहाँ होगा, तो ब्राजील में। जैसे भारत 18वीं का करा ना तो उसमें प्रेसिडेंसी देश कौन सा रहा, कौन सा रहा, ब्राजील रहा। क्लियर। तो अब पूछ लिए भी जो हमारा भारत है वो कौन से सम्मेलन की प्रेसिडेंसी रहा था, तो 17वें सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, ये ध्यान रखना। और इंडोनेशिया की जो राजधानी न्यू जो घोषणा की है नूसंतारा भी। और भारत अब पूछ ली भी 18वें में भारत जो कर रहा था भी, इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तब प्रेसिडेंट देश कौन था, कौन था भी, ब्राजील था। अब ब्राजील में कौन सी बैठक हुई, 19 हुई, जो कभी 1 दिसंबर 2023 से ये 30 नवंबर 2024 तक रहा। तो 24 में इनमें प्रेसिडेंट कौन रहा, दक्षिण अफ्रीका रहा, जो इसमें अभी ये चल रही है भी। यहाँ जो प्रेसिडेंट्स है इनकी जो बैठक चल रही है वो एक शुरू होगी है 1 दिसंबर 2024 से ये चलेगी 30 नवंबर 2025 तक। तो दक्षिण अफ्रीका तीनों राजधानियां बताती भी, इनकी 3 राजधानियां हैं, विधायी अलग है, प्रशासनिक और न्यायिक अलग है। उसके बाद हमने पढ़ा भी जो 18वां देश है भी हमारा क्या क्या मुद्दा रहा। जो हमारी अंतिम बैठक हुई ना ब्रिक्स G20 को लेके, वो 9-10 सितंबर को हुई थी, कहीं हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इसमें हमारा मोटो क्या रहा, हमारी थीम क्या रही, और जो G20 का उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक्स में राजकोषीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा इसमें चर्चाएं डिस्कस की जाती है भी। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, ब्रिक्स पढ़ा भी। ब्रिक्स बहुत बार आता है एग्जाम में भी, कितने इसमें देश शामिल हो गए, इसकी स्थापना बहुत कम पूछता है, परंतु इसमें देश पूछ लेता है भी, न्यू निर्मित देश कौन सा है। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई है 1 में हुई, तब इसका नाम था ब्रिक। ब्रिक क्यों, मान लो ये जो अर्थव्यवस्था है जो बढ़ रही है अभी, मान लो अर्थव्यवस्था इनकी अच्छी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। जो इसमें जो
अस जुड़ा जब वो साउथ अफ्रीका जुड़ा, वो कब जुड़ा? 2010 में जोड़ा गया। वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं, जिसमें मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया, ईरान है, संयुक्त अरब इमारात है। और अब कह दो मैडम ये गिनने में तो 10 ही दिखाई दे रहे हैं, अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया। अभी कौन सा देश बाहर हो गया? अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया। निर्निर्मित देश शामिल है ना 11वें नंबर का, वो इंडोनेशिया है भी, इंडोनेशिया है भी। अब पूछ ले भी ब्रिक्स का जो फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ? 2009 में हुआ, वो रूस में हुआ। और 16वां अब होने जा रहा है, जो रूस कर रहा है उसका होस्ट देश है। 17वां कहाँ होगा? भारत में होगा। क्योंकि ये ना इनके जो सम्मेलन चलते हैं ना वो कंटिन्यू चलते हैं। जैसे रूस कर रहा है तो आगे भारत करेगा, भारत के बाद चाइना करेगा, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका करेगा। वो अलग है, कोई इश्यू हो जाए, परंतु इनकी बैठ के कंटिन्यू सम्मेलन चलता है। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने कितनी बार की है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अभी तक कितनी बार की है? 3 बार की है, 2012, 16 और 21 में। आगे अब हो सकता है अभी 25 में करे, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उसके बाद हमने एनडीबी बैंक, जो हम एनडीबी बैंक जो पढ़ते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ते हैं, भी इसकी घोषणा भी ब्रिक्स में की गई। जो छठा सम्मेलन हुआ ना ब्राजील में, तब इसकी घोषणा की गई भी हम अपना एक बैंक बना लेते हैं इकट्ठा। तो ये एनडीबी बैंक का बहुत बार पूछा गया, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? संघाई में पड़ता है, जो चाइना में भी। और ये पूछ ले भी इसकी स्थापना जो 15 जुलाई 2015 को हुई। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो मार्कोस प्रोडा है, और पहले तो जो थे वो केवी कामत थे। तो यह हमारे 2 संगठन थे भी जो हमने पढ़े भी, जिसमें हमने G20 पढ़ लिया, ब्रिक्स पढ़ लिया, और हमने एनडीबी क्या पढ़ लिया अभी? एनडीबी बैंक पढ़ लिया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो हमारे ये 3 पॉइंट रहे। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है। और मैं फिर से कह रही हूँ भी मेरा जो चैनल है वो JM क्लासेस से है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक कमेंट करें, और सपोर्ट देने के लिए बहुत बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया है भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।